हफीज हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। बात करें नशे की तो बहुत सारे ऐसे यंगस्टर हैं वो जो है इस बीमारी में मुब्तला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एजेड लोग भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में नशा किया है और नशा छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। तो अक्सर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो लोग जो अपनी जिंदगी जी चुके हैं और जो है एक बुढ़ापे की जिंदगी में चले गए हैं और वो अगर जो है इसको छोड़ना चाहे तो कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो जो है छोड़ते हैं उनको बहुत सारी फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस होती हैं और इसके साथ साथ जो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। तो वो जब भी जो है सोचने का इरादा करते हैं तो वो 1 दिन 2 दिन मैक्सिमम 10 दिन 15 दिन तक छोड़ सकते हैं और उसके बाद फिर जो है किसी ना किसी वजह से वो दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। तो कैसे जो है ये जो लोग हैं बच सकते हैं? तो ये जो लोग जो एडिक्शन करते हैं और उन्होंने अपनी जिंदगी का एक खास टाइम जो है वो नशे की बीमारी में जो है उन्होंने सर्व किया होता है और वो नशे की आदत में जो है मुब्तला होते हैं और नशा उन्होंने कभी सोचने का जो है इरादा नहीं किया होता। अगर इरादा करते हैं तो वो इरादा इतना पुख्ता नहीं होता कि वो जो है बार बार जब भी ये इरादा करते हैं तो कोई ना कोई ऐसे मसले की वजह से, कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम की वजह से उनका जो इरादा है वो कमजोर हो जाता है, वीक हो जाता है और फिर वो दोबारा जो है एडिक्शन करना शुरू कर देते हैं, नशा करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है रिहेबिलिटेशन सेंटर में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है इनकी फिजिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को जो है डील किया जाता है ताकि ये जो है मेडिसिन के जरिए और साथ में साइकोथेरेप्यूटिक प्रोसीजर के जरिए और अदर को करिकुलर एक्टिविटी के जरिए जो है वो बेहतर हो सके। अगर वो घर में रहेंगे तो उनकी फिजिकल सिम्टम्स तो जो है वो मेडिकेशन के जरिए कंट्रोल हो जाएंगी, लेकिन उनकी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो है वो जल्द कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि किसी न किसी वजह से जो है उनको जो है कोई भी ट्रिगर एक्टिवेट हो सकता है और उसकी वजह से वो दोबारा नशे की तरफ जा सकते हैं। क्योंकि मेजर चीज इनमें ये होती है कि ये घर में जो है डोमिनेंट पर्सनैलिटी होती है और वो अपनी बात मनमाना जानते हैं, कोई उनको कंट्रोल नहीं कर सकता और इसके साथ साथ जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हैं। और जो शख्स जो है अगर घर रहते नशे को छोड़ना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी मर्जी को छोड़ना पड़ता है, अपनी अना को छोड़ना पड़ता है और इसके साथ साथ जो है अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ को मद्देनजर रखते हुए अपनी फैमिली वाले की बात माननी पड़ती है। क्योंकि जब भी फैमिली वाले किसी को जो है एडिक्शन छोड़ने की सलाह करते हैं या मशवरा करते हैं तो वो जो है उसकी बेहतरी चाह रहे होते हैं, लेकिन ये जो लोग होते हैं जो नशे के आदी अफराद होते हैं तो ये समझते हैं कि हमसे ज्यादा समझदार है कोई नहीं है और हम ही दुनिया को सबसे अच्छा समझा सकते हैं और हमने ये सारी जिंदगी दूसरों के लिए ये काम किए हैं और आज छोटे उठकर हमें समझा रहे हैं। तो इसी वजह से जो है बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने एक स्पेसिफिक एज का जो ड्यूरेशन है उन्होंने नशे की जिंदगी में गुजारा है, तो वो जो लोग हैं वो घर में रहते हुए जो है नशे को नहीं छोड़ सकते। बहुत जो है वो इम्पॉसिबल सी बात लगती है कि घर में रहकर जो है वो नशे को छोड़े। अगर वो छोड़ने की कोशिश करते तो कुछ स्पेसिफिक डेज तक जो है वो छोड़ सकते हैं और उसके बाद जो है वो दोबारा नशे की तरफ जा सकते हैं। तो बेहतर यही है कि वो जो लोग हैं वो किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो है वो एडमिशन के लिए जाएं और वहां जाकर जो है अपने ट्रीटमेंट प्लान के बारे में जानें और वहां से अपना ट्रीटमेंट करवाएं ताकि वो जो है अच्छी जिंदगी गुजार सकें और एक बेहतर शहरी बन सकें। तो अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।